हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं, बट अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर लिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम गॉस थ्योरम का पार्ट 1 है ये, ठीक है। इस पे हम 2-3 पार्ट बनाएंगे। तो आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट और कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। तो गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम कि अभी तक हमने फ्लक्स निकाला था। फ्लक्स जो है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहता था, क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया वेक्टर पता रहता था, तो हम डॉट प्रोडक्ट करके निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन गॉस ने बोला कि आप ऐसे मत निकालो, ठीक है। आप गॉसियन किसी चार्ज से कितना फ्लक्स निकला, ठीक है, आप उसको गॉसियन सरफेस के अंदर डाल दो, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है ये आपको इसी में समझ में आएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं गॉस थ्योरम क्या है, राइट। तो गॉस थ्योरम है टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे फाइल नेट इक्वल टू ये इंटीग्रेशन में ये जो गोला ये 0s बना हुआ है, इसका मतलब कि क्लोज्ड, ठीक है, राइट, सर्कल की तरह क्लोज्ड। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब क्या है कि नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज किसी भी सरफेस में, राइट। तो जैसे हम आपको यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके समझाएं, तो ये है ये क्लोज सरफेस, यहाँ पे 3Q और ये -Q। तो नेट चार्ज कितना हो गया, तो नेट चार्ज यहाँ पे हो गया 2Q, राइट। तो नेट चार्ज हम ऐसे निकालेंगे। तो ये हमारा पास फार्मूला हो गया, ठीक है, कि फाइ नेट इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस ने यही बताया कि आप किसी भी क्लोज सरफेस में नेट चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तो फ्लक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो यही बात गॉस ने बताया था। अब अगर बात हम करें कि इसकी प्रूफ की, तो हमने एक रेंडमली चार्ज ले लिया, ठीक है, रेंडमली चार्ज क्यू ले लिया और इससे r डिस्टेंस पे एक हमने स्फीयर बना लिया, ठीक है। इसे हम मान लिया कि एक स्फीयर के अंदर है। तो यहां से हमने छोटा सा स्ट्रिप ds एरिया लिया और अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और एरिया वेक्टर भी आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमने स्फीयर बनाया, ये सर्कल S, इसी को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्लियर हो गया। जैसे हम यहाँ पे एक चार्ज ले ले 3Q, अब हम बोले कि इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, तो गॉसियन सरफेस इसको किसी तरह अंदर कर दें, दिस इज द गॉसियन सरफेस। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन S, ये S इस सर्कल के ऊपर किसी भी कहीं पे भी आप ले लो, यहाँ 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 कहीं पे भी ले लो, ठीक है, कहीं पे भी ले लो, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में r², राइट। और अगर हम बात करें तो हर जगह हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो हम d5 इक्वल टू ई डॉट ds ये हमें पता है। अब अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिखें तो cos थीटा, राइट। तो ये d5 को हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया, तो ये s का मतलब टोटल हमने लिया E डॉट ds और cos 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह फिक्स है, तो E क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया ds, राइट। तो 5 इक्वल टू हो गया E इंटू के 4πr², क्योंकि एक स्फीयर है, स्फीयर की एरिया क्या होगा, टोटल स्फीयर का एरिया 4πr², राइट। तो ये ds। तो अब E की वैल्यू हमने यहां से इस E की वैल्यू यहां पे पुट किया, तो 1/4πε0 Q अपॉन में r² और 4πr², तो 4π से कैंसिल, r² से r² कैंसिल, अभी यहां पे बचा Q इन Q लिखा कि इनसाइड, इसके अंदर जितना होगा वो पूरा, राइट। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखते हैं कि यहां पे एक चीज समझो कि गॉसियन थ्योरम वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस। ध्यान देना, ये हमेशा क्लोज्ड सरफेस पे ही लगाया जाएगा, किसी भी शेप साइज में हो, ठीक है। और चार्ज कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉजिटिव निगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा बात ये बोला गया है कि अगर नेट चार्ज इसके अंदर नेट चार्ज 0 ही हो जाए, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे हमने एक -Q और एक +Q लिया, तो अब नेट चार्ज क्या आ जाएगा,
नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, तो इससे फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी बात क्या बोला गया, तीसरी बात बोला गया कि फॉर ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मान लो कि हम किसी ये चार्ज को उठा के एक मीडियम में रख दिए जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो फ्लक्स का मतलब जो फ्लक्स आएगा वो के टाइम्स कम हो जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि नया फार्मूला क्या होगा, क्यू अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब दो छोटे छोटे, हाँ एक चीज, इस सारी चीजों का आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं छोटे छोटे, राइट। ओके, तो अब देखो एक न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, राइट। ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज Q इक्वल टू लिखा है 17.7 माइक्रोकूलम, राइट। हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस, इसका रेडियस भी गिवन है कितना, 0.5 सेंटीमीटर, राइट, 0.5 मीटर। ओके, कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो पहले फाई, अब हमें पता है फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन कितना है यहाँ पे पता है 17.7 माइक्रोकूलम है, तो इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, राइट। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा फ्लक्स 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, राइट। ये आ गया। अब ये तो फ्लक्स आ गया, आपसे पूछा है फ्लक्स डेंसिटी। तो जैसे डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो यहाँ पे ना मास है ना वॉल्यूम है, तो यहाँ पे होगा टोटल फ्लक्स अपॉन में एरिया, टोटल फ्लक्स अपॉन में टोटल एरिया आप कह सकते हो। तो टोटल फ्लक्स डेंसिटी अगर बात करें तो फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन में एरिया। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स 2 इंटू 10⁻6 और एरिया 4 पाई और आर की वैल्यू क्या है 0.5 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपको मिल गया 6.4 इंटू 10⁵, 6.4 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो एक चार्ज है जो एक क्यूब के सेंटर पे रखा गया है। ठीक है, एक चार्ज है जो एक क्यूब के सेंटर पे रखा गया है। एक चार्ज क्यूब के सेंटर पे रखा गया है, तो ये क्यूब हो गया। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो आप एक बात बताओ कि इस क्यूब से अगर हम पूछे तो इसमें पहला फ्लक्स आप लिख सकते हो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, राइट। अगर हम पूछे कि एनी वन फेस, ठीक है, फॉर एनी वन फेस, तो कितने फेस से ये कितने फेस टोटल अगर टोटल क्यूब से कितना आया है फाइनेट क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल क्यूब बनने के लिए कितने फेस की जरूरत हुई 6 फेस। तो 6 फेस से जो है 6 फेस से क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1 फेस से कितना आएगा क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया।
अब अगर एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि अगर ये आपसे पूछ लिया कि इसके किस, अभी तो ये कहां पे रखा था, एट द सेंटर ऑफ क्यूब, एट द सेंटर ऑफ क्यूब। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि ओके, ये पहले का हो गया। अब अगर पूछ ले कि इसके किसी फेस पे ही रखा गया है तब कितने होंगे, तो भैया किसी फेस पे रखा गया है, इसे आप नोट कर लेना। तो आप क्या करोगे कि किसी फेस पे रखे गए तो इसको आप पहले क्लोज करोगे, क्योंकि ये फेस पे रखे गए हैं। तो क्लोज करने के लिए आप इस क्यूब को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दोगे, राइट। ठीक, तो अब देखो ये दो क्यूब, अगर इसका इच साइज ए है तो ये भी ए ही है, सेम, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब ये कॉमन साइड यहां से तो ये दोनों के लिए सेम बन गया। तो अब टोटल 5 फेस इस पे हो गए, 5 इसमें, ठीक है। तो 10 फेस से कितना फ्लक्स आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस से, सिंगल फेस से लिए क्यू अपॉन में 10 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, इसे रफ कर दो। एक क्वेश्चन देखो, अगर सेंटर पे रखा गया है, यहां पे, तो टोटल फ्लक्स फॉर एनी फेस, हम बात तीनों के लिए अभी बात कर रहे हैं, फॉर 1 फेस, सिंगल फेस के लिए क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। याद भी रखना, अगर किसी एक फेस पे चार्ज रखा जाए तो क्यू अपॉन में 10 एप्सिलॉन नॉट। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी, वो पूछ लेता है कि अगर किसी क्यूब के कॉर्नर पे ही रख दिया जाए चार्ज को, फिर कितना होगा। तो इसे भी देख लेते हैं। ओके, तो हम मान लेते हैं कि यहां पे एक चार्ज रखा गया है, ठीक है। तो पहले अब हम इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी ये कॉर्नर पे था, अब ये, ठीक है। अभी भी ये 2 क्यूब के कॉर्नर पे रखा गया है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अब यहां पे समझ लो चार्ज है, इसे हम ऐसे डॉट से दिखाते हैं, राइट, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक, तो आप समझो ये 4 क्यूब है, 4 क्यूब मिलके ये बने हुए हैं, ये 4 क्यूब मिलके बने हुए हैं, और 4 इसके ऊपर रखे जाएंगे, तो अब अगर आपको क्लियर आ रहा हो तो ये अब एक समझो कि एक क्यूब के कितने फेस से मिला हुआ है। तो एक क्यूब के 3 फेस से, एक क्यूब के एक ये वाला और एक ये वाला, एक क्यूब के 3 फेस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ये हो गए, और 4 इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 4 इसके ऊपर रखेंगे तो क्लोज। तो टोटल क्यूब कितने हो गए, 8। टोटल क्यूब हो गए 8। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो गए, 8। अब हर एक क्यूब के 3 फेस से ही मिला हुआ है,
हर एक क्यूब के 3 फेस से, तो 3 कम कर देंगे, टोटल कितने होते हैं एक क्यूब में फेस? 6। तो अब कितने टोटल, अब 3 अगर हाँ सबसे कम कर दिए तो कितने हो गए? 3। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ 3 इंटू के 8, इतने फेसेस 24 फेस आ गए। तो 24 फेस से जो है कितने, 24 फेस से जो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकला। तो 1 फेस से कितना आएगा? क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अगर ये आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, राइट? ये सब नोट्स आपको मिल जाएगा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर किसी को कहीं डाउट हो रहा है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।